दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये चीज़ बताएंगे कि सर्दी के मौसम जब भी आता है तो हमारा BS4 बाइक हो या BS3 बाइक हो, जब भी यानी कि सुबह सुबह अगर हम स्टार्ट करते हैं वो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। चौक लगाने के बाद भी हम 4 बार 5 बार इस तरीके से सेल्फ लगाते हैं, किक लगाते हैं, फिर भी वो बाइक हमारा जल्दी स्टार्ट नहीं होता। अगर स्टार्ट होता भी है तो इस तरीके से हमें स्लेटर देना पड़ता है, छोड़ते ही देरी बंद हो जाता है। इस तरीके से हमें 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से परेशान होना पड़ता है। और इसी के साथ साथ अगर हम चलाते भी है तो कुछ देर 2-4 किलोमीटर तक हमारी बाइक बंद होने लगती है। इस तरीके से आखिर प्रॉब्लम क्यों होता है, इन चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। और अक्सर फिर ये चीज़ भी होता है कि जब भी हम इंजन ऑयल यानी कि अपनी बाइक को सर्विस करा भी लेते हैं, कितना मैकेनिक ये कहते हैं कि सर्विस करा लो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर हम सर्विस कराते हैं और सर्विस के बाद भी फिर इसी तरीके से वो प्रॉब्लम रहता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा बाइक के अंदर, इंजन के अंदर, कि आपको जो भी आप इंजन ऑयल डलवाते हैं यानी कि गर्मी के मौसम में, तो ठंडी के मौसम में आप इंजन ऑयल अपना चेंज कर दें। चेंज आपको यही करना है, ऐसा नहीं कि हमारे पास बजाज की पल्सर गाड़ी है मान के चलिए, तो हम अगर दूसरा इंजन ऑयल डाल रहे हैं तो हम दूसरा इंजन ऑयल डालें। चेंज का मतलब ये चीज़ नहीं है। अगर आप बजाज पल्सर में ये कहता है 20-50 यानी कि 20W 40 इंजन ऑयल, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 10W 30 इंजन ऑयल होता है। तो इस तरीके से आपको सिर्फ इसकी ग्रेड चेंज करना है। ठंडी के दिनों में अक्सर क्या होता है, अगर हम बाइक घर में रखते हैं तो इंजन और जो इंजन ऑयल होता है वो यानी कि जम जाता है, जल्दी हमारे इंजन में फैलता नहीं है, जिसके ज़रिए से हमारी बाइक जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, जल्दी पिकअप नहीं बनता है, बहुत ही परेशान होना पड़ता है। इस तरीके से होता है। इसीलिए दोस्तों हमें ये चीज़ चाहिए कि सर्दी के मौसम में आपके पास चाहे पल्सर बाइक हो 125 सीसी या 150 सीसी या 100 सीसी या 110 सीसी, उसमें हमें इतना चाहिए कि ये 10W 30 का इंजन ऑयल चाहिए, क्योंकि ये इंजन ऑयल पतला होता है। एक किक लगाने के बाद हमारी बाइक फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगी और इंजन की जो इंजन ऑयल है वो सारा जगह पे तुरंत पहुंच जाएगा। और ठंडी जब ज़्यादा होता है सुबह सुबह वही मोटा इंजन ऑयल जो हम डालते हैं वो जम जाता है, और जमने के कारण से हमारी बाइक के अंदर जल्दी स्टार्ट नहीं होता है, काफ़ी हमें किक लगाना पड़ता है। चलिए ये तो पहला प्रोसेस है। और दूसरा क्या है कि हमने सर्विस करा लिया, मान के चलिए हमने 10-30 इंजन ऑयल भी डलवा दिया, अब इसके बाद भी हमारी बाइक से इस तरीके से प्रॉब्लम करती है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए इस तरीके से। अब मान के चलिए हम चौक लगाते हैं और रोज़ रोज़ ऐसे कितना हम चौक लगा के 10 मिनट 15 मिनट इस तरीके से स्टार्ट करके गर्म करें बाइक को। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कार्बोरेटर के अंदर मैं जो जानकारी दे रहा हूँ सिर्फ BS4 और BS3 के बारे में, BS6 के बारे में मैं जानकारी नहीं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको कार्बोरेटर क्या करना है, इस तरीके से अगर होता है कि हमने इंजन ऑयल भी डाल दिया, सर्विस भी करा दिया, सारा काम करने के बाद ऐसी प्रॉब्लम आता है, तो आपने ये चीज़ होगा कि सर्विस कराने के दौरान आपने एयर फिल्टर को भी क्लीन कराया होगा। अगर नहीं कराया है तो एयर फिल्टर को भी क्लीन करना है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको इस कार्बोरेटर को पूरा ओपन करना है गाड़ी से, इस कटोरी को खोलना है, प्लस में इस नट को खोलना है जो हमारी एयर वाली स्क्रू होता है। और इसी के साथ साथ जितना भी अंदर मैन जेट सोलो जेट होता है वो सारी जेट को आपको बाहर निकाल के अच्छी तरीके से क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद अगर आपको लगे कुछ इसके अंदर प्रॉब्लम है तो उन चीज़ों को चेंज करें, या आपको लगे कि कार्बोरेटर ख़राब हो चुका है तो आपको फिर कार्बोरेटर चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको लगे कि नहीं कार्बोरेटर हमारा ठीक ठाक है, बाइक हमारी बिल्कुल चली भी नहीं है, 30,000 40,000 इस तरीके से चला है या 50,000 चला है, कार्बोरेटर बिल्कुल टकाटक है, तो इसमें आपको काम क्या करना है इसे। तो यहाँ पे दोस्तों कार्बोरेटर को क्लीन करने के बाद आपको ट्यूनिंग करना है। ट्यूनिंग कैसे करना है, जब भी हम बाइक की ट्यूनिंग जो करते हैं तो उसमें इसे टाइट करते हैं और टाइट करने के बाद फिर इसकी सेटिंग करते हैं। इसे आपको जो सेटिंग करना है जहाँ पे आपको लगे कि जैसे हमने एक पैचेस के जरिए से मैं समझा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे आपको कैसे ट्यूनिंग करना है, बस यही 1-2 तरीका होता है जिसके ज़रिए से हम फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान के चलिए ये आधा चूड़ी है हो गया, और ये फिर आधा चूड़ी है, 1 चूड़ी, और ये 1.5 चूड़ी पे ये सेटिंग है। अब मान के चलिए यहाँ से हम इस स्क्रू को तेज़ कर दिया, RPM तेज़ है। अब यहाँ से हम जो ट्यूनिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको ये क्या करना है, जैसे हम धीरे धीरे करते हैं तो ये आधा चूड़ी हो गया और ये फिर यहाँ पे 1 चूड़ी हो गया। यहाँ पे मान के चलिए कि यहाँ पे अभी आप हमारी और भी चाल खुलने वाली है। जैसे हम देखते और आधा चूड़ी खोलते हैं तो यहाँ पे और भी हमारा चाल खुल गया है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से अगर हम थोड़ा सा और पीछे करते हैं तो हमारी चाल दबने लगता है। तो आपको क्या काम करना है कि यहाँ से होते हुए आपको रिटर्न इसे जहाँ पे आपको लगे कि ज़्यादा RPM है, ज़्यादा चाल है यहाँ पे, तो उसी जगह पे आपको इस तरीके से सेट करके फिर इस स्क्रू को यानी कि आपको कम करके बाइक की चाल को बिल्कुल सेटिंग कर दे।
इस तरीके से यानी कि आपको पेट्रोल की जो मात्रा है वो थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। तभी गर्मी के मौसम में क्या होता है, अगर हम इसे आधा चूड़ी या थोड़ा सा लूज भी रखते हैं तो वो बाइक हमारी चल जाती है। और सर्दी के दिनों में हमें क्या करना होता है कि इसे थोड़ा यानी कि टाइट ही रखना पड़ता है। थोड़ा यानी कि जैसे यहाँ पे हमारा माइलेज सेट हो रहा है, थोड़ा आपको टाइट ही करके यानी कि आपको माइलेज की सेटिंग करना है, यानी कि थोड़ा तेज़ ही रखना है। इस तरीके से आरपीएम को तेज़ नहीं, एयर स्क्रू को। तो इस तरीके से करके दोस्तों आप अपनी बाइक की जो सुबह सुबह स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है, इस तरीके से आप सही कर सकते हैं। सिर्फ इन 2 चीज़ों को चेक करें, एक तो हमारी कार्बोरेटर हो गया और दूसरा इंजन ऑयल हो गया, और इसी के साथ साथ एयर फिल्टर जैसे सर्विस है या और भी कुछ प्रॉब्लम है, इस तरीके से आपको काम करना है। तो इन 2 चीज़ों की ध्यान रखते हैं आपकी बाइक जल्दी यानी कि इस तरीके से प्रॉब्लम नहीं करेगी, और टाइम टू टाइम आपको सर्विस कराना है। और इसी के साथ साथ आप अगर सर्दी के दिनों में इंजन ऑयल चेंज करते हैं तो आप 10W30 डालें। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है, और मिलते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं किस तरीके से आगे वीडियो आता है। तो ज़रूर आप इस वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करके हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। इसी के साथ मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।